भारी भीड़ भूप दरबारा। दशरथ जी को हुआ कि मैं भी अपने लाला का दर्शन कर लूं। चाहत उठना तो चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, शरीर शिथिल हो गया है। कभी कभी बहुत अच्छा समाचार सुन लो तो भी शरीर शिथिल हो जाता है, रोआ खड़ा होने लगता है और आंख से पानी निकलने लगता है। सुख में भी आंसू ये आंख बहा देती है और दुख में भी बहा। इतने सारे लिबरेटी बने, सब चीज का टेस्ट हो रहा है, लेकिन आंसू को टेस्ट करने वाला लिबरेटी आज तक नहीं बना कि इसमें प्रेम कितना है और दुश्मनावट कितनी है, ये किसी के आंसू में आज तक पता नहीं चला। ये भक्त का आंसू है कि किसी हरामखोर का आंसू है, ये कोई लिबरेटी वाला आज तक, कोई भी पैथोलॉजिस्ट हो इसको नहीं बता पाया। सबके सब प्रभु दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। लिखा कि ऐसे ही नहीं जा रहे हैं, हाथ में अभी गुलाल लेके जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर रंग उड़ा रहे हैं। इतना रंग उड़ाया, उड़ई अबीर मनहु अंधियारी, अंधेरा हो गया और जहां देखिए तहां पृथ्वी लाल। दशरथ जी को लगा सबके सब जा रहे हैं, मैं क्यों ना जाऊं अपने लाल का दर्शन करने के लिए, मैं भी चलना चाहता हूं। उठे, चलना चाहे चले, थोड़े दूर गए लेकिन इतनी भीड़, कौन किसको पहचानता है, कौन राजा कौन प्रजा। दशरथ जी को जाना था कौशल्या अम्बा के घर तक और लोगों ने ऐसा धक्का लगाया, पहुंच गए सरजू किनारे। सरजू किनारे पहुंच गए। अब उनके अंगरक्षक आ गए, अरे हटो हटो राजा साहब आ रहे हैं, हटो। राजा ने कहा चुप चुप चुप, हटो हटो नहीं कहो, किसी के हृदय को ठेस लग जाएगा। इन सबों ने आशीर्वाद दिया तब मेरे घर लाला आया है, हटो हटो किसी को मत कहो, उसको निराश मत करो। ये महान था। पुलिस वालों ने कहा महाराज हटो हटो नहीं कहेंगे तो आप कभी जा ही नहीं पाओगे। कहा हम भले न जा पावे, लेकिन पिछले अवतार में जब मनु शत्रुपा बने थे तो उन्होंने भगवान से वरदान मांग लिया था, सुत विषयिक तब पदरति हो, महुबर मूढ़ कहे किनको, मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीन। भगवान आप हमारे घर जब बालक बन के आओ तो मुझे कभी ये ध्यान में नहीं आना चाहिए कि आप भगवान हो और मैं दशरथ हूँ। आप मेरा बेटा हो, बालक का ही भाव हमेशा मेरे मन में रहे। भगवान ने कहा ठीक है, आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन फिर भी संतोष नहीं हुआ। मनु महाराज ने फिर से भगवान के पांव पकड़ लिए, प्रभु एक और वरदान दे दो ना। बोले और क्या दो वरदान, मैं बेटा बनना तैयार हो गया, अभी और भी वरदान चाहिए। बोले हाँ एक और वरदान दे दीजिए। क्या? मन बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मन बिनु फनि, मन बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मन बिनु फनि, मन बिनु फनि, मन बिनु फनि। मणि के बिना फनी मतलब सांप नाग की जो स्थिति होती है, अगर सांप से मणि कोई ले लेवे तो जो सांप की दशा हो जाती है। और जल बिनु मीना, जैसे पानी से मछली को अलग कर दो तो मछली तरफरा के मर जाती है, इसी तरह प्रभु आपके वियोग में मेरी दशा हो जाए, मणि बिनु फनी और जल बिनु मीना। अब परिस्थिति ये हुई कि दशरथ जी को दर्शन तो करना है। मणि बिनु फनि जिमि जल बिनु मीना, मणि बिनु। राजा दशरथ पहुंच गए सरजू किनारे। अब लोगों को लगने लगा कि राजा का प्राण अब बचने वाला, क्योंकि भगवान के दर्शन के बिना उन्होंने मांग लिया था कि ये दशा हो जाए। ये बात की जानकारी पहुंच गई गुरु महाराज के पास। वशिष्ठ जी महाराज पधारे राजा के पास, राजा का हाथ पकड़ लिया और महाराज अपने पांव में जो खड़ाऊ पहने हैं
उस खड़ाऊ की आवाज जब पत्थर पर पड़ने लगा तो खट खट पट खट खट पट की आवाज हुई तो अयोध्या वासियों को लग गया अब गुरु बाबा पधार गए हैं। और गुरु बाबा का ये सम्मान था अयोध्या जी में। जो राजा को लोग धक्का मार के सरजू किनारे पहुंचाए, वही प्रजा जब खड़ाऊ की खटपट की आवाज सुन रहे हैं तो पब्लिक दो भाग में बंट गई और बीच से गुरु महाराज के लिए जगह बन गई। और गुरु महाराज ने दशरथ जी का हाथ पकड़ा, चलो दशरथ मेरे साथ, और हाथ पकड़ के और कौशल्या जी के आंगन में पहुंच गए हैं। आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध के, चंद्रमुखी मृग नैनी अवध के, तोरत तानन मेरा बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, प्रेम भरी प्रमदागन नाचे, नूपुर बांधे पाए में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, न्योछावर श्री राम लला को, न्योछावर श्री राम, न्योछावर श्री राम लला को, न्योछावर श्री राम लला को, लखन लला को, राम लला को, नहीं को लागत, नहीं को लागत बांधने बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, सिया अलिया कौतुक देखत, सिया अलिया पीती रजनी, पीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने बधैया बाजे। रामलला का दर्शन, राम जी रो रहे थे। दशरथ महाराज ने अपने उंगली में तर्जनी में मध लगा करके और मध राम जी को चटाया। मधुप्राशन की विधि हुई। बच्चे के मुंह में अगर मिठास जावे तो बच्चे को बड़ा मजा आता है। राम जी खिलखिला करके हंसने लगे और बच्चों का स्वभाव होता है, उसको चॉकलेट दे दोगे, मीठा कुछ दे दोगे तो तुम्हारे तरफ बार बार देखेगा। तो राम जी दशरथ जी की तरफ बार बार देखने लगे। दशरथ जी ने कहा, दुनिया भले कहती हो कि ये ब्रह्म हैं, लेकिन मेरे लिए तो बेटा ही है, मेरे बेटा है, इसीलिए मेरे तरफ देख के मुस्कुरा रहे हैं। अब दासी को वरदान दिया था। राजा दशरथ जी ने अपने खजाने के द्वार खुलवा दिए। वित्त मंत्री को ऑर्डर कर दिया, जिसको जितना चाहिए दो। अरे सर्वस दान दीन सबका हो, अजिन पावा राखा नहीं ताहो। सर्वस, जिसके पास जितना है सब लोग दान दे रहा है। इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं और लोग करते रहते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं तावा। जब दशरथ जी महाराज को उनकी दासी ने समाचार दिया था, कौशल्या जायो ललना में, तो राजा दशरथ जी ने उसे 9 लाख का हार दिया था भेंट में, आशीष में। दासी ने वो हार वापिस कर दिया था महाराज दशरथ को। महाराज ये हार नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? बोले महाराज
मुझे जो चाहिए वो आपके खजाना में नहीं है। दशरथ जी ने कहा, वित्त मंत्री जी, अपना भारत सरकार का खजाना खोल दो, जितना चाहिए उतना दे दो। दासी करेगी, आपके खजाना में है ही नहीं। दासी तू जो कहो वही दे दो। तुम अगर कह रही हो तो इंद्र को जा करके मैं जीत लूं और इंद्र के खजाना में, कुबेर भंडारी के खजाना में जितना माल है सब तुमको दे सकता हूँ, लेकिन मेरे यहाँ ना नहीं हो सकता। आज जो तुम मांगना चाहो मांग लो। कहा, महाराज न इंद्र के यहाँ जाना है न कुबेर के यहाँ जाना है, उसके खजाने में जो भी नहीं है वो भी आपके पास है, मुझे तो वो चाहिए। दशरथ जी ने कहा, तू अपना मुंह खोल के मांग ले। दासी मांग रही है, महाराज रामलला का अवतार हुआ तो आप राम जी का मुंह देखने नहीं जाओगे? हाँ जाएंगे, तो बस पीछे पीछे मुझे भी साथ ले लेना। तुम्हें क्या फायदा होगा? बोले फायदा होगा। क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि जब राम जी, कौशल्या जी राम जी को आपकी गोद में देवे तो कुछ क्षणों के लिए प्रभु श्री राम मेरे गोद में दे देना, यही मेरा बख्शीश हो जाएगा। तो सर्वस दान दीन सब काहू, सर्वस दान दीन सब, सर्वस्व दान में दिया। सबके सर्वस्व क्या है? दुनिया के सर्वस्व सार तत्व क्या है? भगवत दर्शन। तो भगवत दर्शन सर्वस्व, मतलब भगवान श्री राम जी को दशरथ जी ने दासी को दिया। अब दासी ने क्या किया? दासी स्वार्थी नहीं है, हम आप सब बड़े स्वार्थी हैं। कथा सुनने के टाइम में लगता है सब हंस परमहंस सब आ गए हैं, लेकिन जब ही आरती हुई, प्रसादी बंटना शुरू हुआ, वो आगे वाला को नहीं ले देना है, पीछे वाला चढ़ जाना है उस पर। अरे लाइन में भले आदमी, भला मानस की तरह है, शब्द संस्कृतज्ञ आदमी की तरह एक तरफ लाइन में लग जाओ, प्रसादी सबको मिलना है, 5-10 मिनट में तो हो जाएगा। लेकिन टूट पड़ते हैं जैसे मिलना ही नहीं है। अरे नहीं मिलेगी तो भी कोई बात नहीं, जिसने लिया है उसमें से एक दाना ले लेना। ये पेट भरने की चीज नहीं है, इसका नाम है प्रसाद। प्रसाद का मतलब समझते हो? प्रसाद का मतलब क्या है? किसी साधु को बोल दो, महाराज खाना खाओगे? नहीं खाएगा। हम खाना खाते हैं, हम प्रसाद लेते हैं। प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसाद। प्र का मतलब प्रभु जी, सा का मतलब साक्षात, और द का मतलब दर्शन। प्रभु जी का साक्षात दर्शन। ये पेट भरने की चीज नहीं है। दर्शन कर लीजिए, अगर स्पर्श भी हो जाए तो भी ये प्रसाद कल्याणकारी है। ये लूटने लगते हो, हम अपने पड़ोसी के लिए ले जाएं, बहू के लिए ले जाएं, सास के लिए, जिसके कर्म में नहीं है तुम कुछ भी करोगे तो ठेस लग के, उसके कर्म में नहीं होगा तो तुमको ठेस लगेगा, गिरोगी, मरोगी, पड़ोगी, वहां तक पहुंचा नहीं पाओगी। जो यहाँ आए प्रसाद पाओ, बाकी ले जाने का झंझट छोड़ो। आनंद लूटने का सबके भाग्य में नहीं होता है। भगवान बड़ी कृपा करते हैं तब जाकर के। दशरथ जी महाराज ने दान में सर्वस्व, सबके सर्वस्व भगवान है, भगवान को दासी को दे दिया। दासी ने दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, सर्वस्व दान दीन सबका हो। सबका हो मतलब सभी लोग, सबके सब लोगों ने दान किया। अच्छा, सबके सब दान ही कर रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं, तो ले कौन रहा? यहाँ पदार्थ का मतलब नहीं है, यहाँ प्रेम का मतलब है। बड़े बड़े कथाकार उल्टा पुल्टा अर्थ करके चले जाते हैं। तुलसीदास जी के भाव को समझना पड़ेगा। देखिए, दुनिया कभी भी लेके तृप्त हो ही नहीं सकती। तृप्ति एकमात्र परमात्मा और परमात्मा का भजन दे सकता है। अगर संपत्ति से तृप्ति हो जाती तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी काम करना छोड़ दिए होते। पैसे से तृप्ति किसी को नहीं हो सकती। हम 2-4 के नजर में बड़े पैसे वाले हो सकते हैं, लेकिन हम पर तुम पर खुदा बड़े बड़े पैसे वाले पड़े हुए हैं। लेकिन यज्ञ का आयोजन, सत्कार का आयोजन, कथा का आयोजन, भगवान के नाम की चर्चा सबके बस की बात नहीं होती है।
होटल बोटल में टोटल आप लगा देते हो, वो हो जाता है। बेटे के जन्मदिन पर लाखों रुपया का दारू पीने वाला सत्संग के लिए अगर 100 रुपया का चंदा लेने जाओगे तो कहेंगे अभी बहुत मंदी चल रहा है, अभी बहुत मंदी चल रहा है। हमको जुगनू बाबू कहाँ चले गए? जुगनू बाबू, ओ जुगनू महाराज कहाँ गलू हो? छत चल गया। अब जुगनू है कहीं भी, जुगनू भुक 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 करते हुए जुगनू कहाँ चला जाए क्या पता। जुगनू बाबू को राहुल जी की बड़ी चिंता हुई, मुझसे निवेदन किया कि राहुल जी हमेशा अच्छे अच्छे कामों में खूब पैसा खर्चा करते हैं, थोड़ा घर परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए, तो थोड़ा कम खर्चा हो महाराज। इसके लिए हम लोग चाहते हैं और गांव के लोगों की भी इच्छा है कि हम लोग कुछ सहयोग देवें, तो महाराज आप जरा मंच से घोषणा कर देना, राहुल जी का बोझ हल्का हो जाएगा और लोगों का सहयोग मिलेगा, तो मोदी जी की बात सार्थक हो जाएगी। सबका साथ सबका विकास। देखो मोदी जी की सब बात अच्छी नहीं होती है, मोदी जी भी तो इंसान ही है भाई, तो कहीं कहीं गड़बड़ हो जाती है। मोदी जी का एक और नारा है, बेटी बचाओ बेटी, और उसमें तीसरा जोड़ दिए हैं बेटी बढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। और एक गुप्त नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पत्नी को छोड़ दो। एक गुप्त नारा है, तो बोलो तुम सब लोग छोड़ने के लिए तैयार हो? आज हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, अहमदाबाद से प्रयागराज आने का हवाई जहाज का किराया अभी 40-45 हजार के आसपास हो गया, तो भी लोग पत्नी के साथ जाना चाहते हैं। मुझे पूछा महाराज इतना खर्चा करके भी लोग जाना चाहते हैं, एक जाए आवे या दूसरा वहां से जल भर के ले आवे, तो पत्नी को यहीं नहला देवे तो क्या हर्ज है? मैंने सोचा हाँ बात तो सही है, पत्नी को घर पर रहने दो, एक ही किराया में चले जाओ। फिर मेरे मन में विचार आया कि ये लोग पत्नी को इसलिए साथ ले जाना चाहते हैं, कुंभ का मेला बहुत भारी भीड़ है, जानबूझ करके भी कहीं धक्का उक्का मार दें तो जो कल्याण हो जाए, जेल से छुटकारा हो जाए। इसलिए लोग सोचते हैं कि लोग कितने उबे हुए हैं, हम लोग सब जानते हैं कितने उबे हुए हैं। जब 2016 में नोटबंदी हुआ, 500 का 1000 का नोटबंदी हुआ, तो बहुत से लोग ये आशा लगाए थे जैसे पुरानी नोट बंद हो गई, इसी तरह से शादी का पुराना रजिस्ट्रेशन भी अगर कैंसिल हो जाए तो ठीक है। जैसे अब बैठिए, जिसका बन रहा वही नचावे, दूसर नचावे तो हाथ पैर नचवावे। हमारे व्यास जी को हारमोनियम चाहिए, इनको हारमोनियम का बहुत अभ्यास है। व्यास जी बहुत बढ़िया गायक हैं, आप लोगों को पता हूँ, मेरे छोटे भाई हैं, गृहस्थ आश्रम से मेरे छोटे भाई हैं। मैं संगीत उंगीत नहीं जानता था, यही जबरदस्ती हमको संगीत में झोंक, लेकिन अब परिस्थिति ऐसी आई है कि मैं इनके साथ ही नहीं गा पाता हूँ। ये गाते हैं बहुत ऊंचा और मैं तो गरीब साधु हूँ भाई, ये तो बड़े धनवान हैं, अयोध्या के राज्य में रहते हैं, तो ये इनका हर चीज ऊंचा ही रहता है और मैं तो हर समय नीचा ही रहता हूँ। तो बहुत ऊंचा गाते हैं, इसलिए इनके साथ गाना मेरे बस की बात नहीं। इनके साथ तो निराला फिटावे, ये दोनों की जोड़ी, ये भी बहुत ऊंचा गाता है। ज्यादा ऊंचा मत गाना, जितना गीत है संगीत है सब सुनो। मोहम्मद रफी हो, चाहे मुकेश हो, चाहे महेंद्र कपूर हो, चाहे मन्ना डे हो, चाहे कुंदन लाल साइगल हो, जितने भी गीत संगीत है सबको सुनो एक काली। क्यों? सब पहली काली से गाते हैं, अब तुम चले जाते हो तीसरे में, हैं? कब से 2 साल हो गया, फिर भी अभी तो गा तो लेते हो, ऐसे ही टिप मारते हो जैसे बाप के घर पहुंचना है। इससे गला की मिठास चली जाएगी। व्यास जी की भी आवाज बहुत कम हो गया, घस गया।
जैसे पुराने जमाने में कैसे चलता था तो जो घस जाता इस तरह से आवाज हो जाता है। इसलिए नीचे सुर से गाइए, मधुर सुर से गाइए, ज़्यादा दौड़ धूप वाला नहीं गाइए। ये संगीत मिठास की चीज़ है। दुनिया में एक ही चीज़ ऐसी है जिसको न कोई धर्म न कोई कर्म बांध सका, वो है संगीत। ये सब पर एक बराबर राज करता है। इसमें मिठास होनी चाहिए। बाद में लोग जब अंतिम कड़ी आता है तो वहां जाकर के तिहाई चौहाई लगाना शुरू कर देते हैं। चलो किसी के समझ में ही नहीं आ गया कि ये गाने वाले गा क्या रहे हैं कि हल्ला कर रहे हैं। एक जगह हम लोग सुंदरकांड पाठ करने गए, बच्चा रो रहा था। मैंने कहा बच्चा को बंद कराओ, कहा वो भी यही कह रहा है। वो भी यही कह रहा है कि बाबा जी को बंद कराओ। आजकल ज्यादातर लोग ऐसे हैं, माफ करना यहाँ नहीं है, मैं दूसरी जगह की बात कर रहा हूँ, यहाँ नहीं है। ज्यादातर लोग पैर काटने का काम करते हैं, ऊपर बढ़ाने का काम कहाँ कोई करता है। राहुल जी ने किसी को अगर आगे लाया हो तो इनके लिए एक बार जरा। तो जुगनू जी ने मुझे कहा कि राहुल जी के ऊपर बोझ थोड़ा कम हो जाए तो हम गांव वाले सब मिलकर के थोड़ा थोड़ा सहयोग देना चाहते हैं। मैंने कहा गांव वाला सहयोग करे, मुझे भी प्रसन्नता होगी, अच्छी बात है। और गांव का तो सहयोग नहीं होगा तो यहाँ ये सब जमावट होती कैसे। गांव का सहयोग कई प्रकार से होता है और लोग सहयोग कर रहे हैं। फिर भी अगर आप सब मिल करके कुछ इनका बोझ हल्का करना चाहें तो ये तो सेवा कर रहे हैं, यहाँ कहीं और भी करेंगे। और आप लोग इकट्ठा करो, नहीं लेंगे तो मैं ले लूंगा, इसमें क्या हर्ज है। क्यों भाई, हमारा तो काम ही यही है, राम नाम जपना पराया माल। किशोर कुमार पहले ही गा करके बदनाम कर दिया हुआ है। क्यों राहुल जी? तो सब लोग बड़े आनंद से, राहुल जी अकेले करें या आप सब मिल करके करें, लेकिन कथा आप सबकी है, राहुल जी की अकेले की नहीं है, आप सबकी कथा, आप सबकी। आप सब अपनापन। कहाँ गए शुक्ल बाबा? आज आए नहीं? आज शुक्ल बाबा नहीं आए ना, आके चले गए। तो उनको आप माइक नहीं दिए होइएगा बोलने के लिए, हैं? तो खाली बोलने आते हैं तो कल से माइक नहीं देंगे। बोलने के साथ साथ सुनेंगे तब तो कुछ कल बोलेंगे। राम जी का नामकरण हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। फिर से खूब अनेक प्रकार की बधाइयां गाई गई। एक छोटा सा हम भी गा लेते हैं, और ये रचना भी मेरी अपनी ही है। लगाओ श्री रामचंद्र को, लगाओ श्री रामचंद्र को, भाग जगाओ श्री रामचंद्र को, भाग जगाओ श्री रामचंद्र को। दशरथ कौशल्या ने पुण्य कमाया, दशरथ कौशल्या ने पुण्य कमाया, भारत भूमि को धन्य बनाया, भारत भूमि को धन्य बनाया। नैनन समाओ श्री रामचंद्र को, नैनन समाओ श्री रामचंद्र को, लाड लड़ाओ श्री राम, त्रिभुवन अनूप छवि अवध ललाटी, त्रिभुवन अनूप छवि अवध ललाटी, नजर न लागे किसी पलाटी, नजर न लागे किसी पलाटी। हिये में समाओ श्री रामचंद्र को, हिये में समाओ श्री रामचंद्र को, लाड लगाओ श्री रामचंद्र को, लाड लगाओ श्री रामचंद्र को। भरत लखन रिपुदमन हमारो, भरत लखन रिपुदमन हमारो, शोभा
न्यारो, शोभा निराला सर जग से न्यारो। बार बार जाओ, बार बार जाओ, श्री रामचंद्र को लाड लड़ाओ। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की। भगवान ने अनेक प्रकार के शिशु लीला की। एक बार जननी अनवाए, एक बार माता जी ने भगवान का स्नान कराया, स्नान करके पालने में सुला दिया, घर का काम की, रसोई बनाई, भगवान श्री रंग को भोग का थाली धरा। वैष्णवों का स्वभाव होता है, जो कुछ भी रसोई बनेगी थाल सजा के भगवान को भोग लगा के भगवान को रिझा करके पवाने का, भोजन कराने का कल बल छल के द्वारा प्रयत्न करते हैं। तो जब थाली भगवान के आगे रख दी जाती है तो वैष्णवों को चिंता रहती है, कहीं कुछ भूल तो नहीं गए कोई आइटम। तो देखने के लिए माता जी रसोई घर में गई तो देखा वहीं पे बालक भगवान राम जी पालने में सो रहे। फिर बाद में मध्यम जलम समर्पयामि, आचमन कराने के लिए जब गए तो वहां देखे तो बालक राम वहीं भोग प्रसाद पा रहे थे। माँ बोली अभी तो पालने में सो रहा था, अभी यहाँ कहाँ से आ गया? यहाँ वहाँ कोई बालक देखा, मति भ्रम मोर ज्ञान से था। एक सो रहा है और एक पा रहा है, मेरा कौन है? मेरी बुद्धि खराब तो नहीं हो गई? माँ थक गई। भगवान ने अपना स्वरूप अद्भुत दर्शन माता जी को कराया। माँ सोचने लगी इसको तो मैं क्या खिलाऊंगी, ये तो खिलाने वाला नहीं है, ये तो पूरे जगत का नियंता है। इसकी मैं माँ हूँ, इसका कोई माँ नहीं, बाप नहीं, ये तो सबका बाप है। भगवान ने वैष्णवी माया को प्रेरणा किया और हाथ घुमा दिया माँ के मुंह पर से। माँ भूल गई, बेटा अभी कुछ दिखा था। बोले माँ ये तो सब दिखता रहता है, चलो ठीक। राजा दशरथ जी की एक दिन इच्छा हो गई कि राम जी मेरे गोद में भी बैठे। कौशल्या माता ने गोद में लाके रख दिया और दशरथ जी अपने हाथ से दही भात खिलाने लगे। भगवान अवसर पा करके बच्चों के साथ खेलने चले गए। एक बार एक मदारी आया, मदारी बंदर का नाच दिखाया। भगवान कहे हमको भी एक बंदर ला दो, मुझे भी मदारी बनना है। दुनिया भर के तमाम बंदर को लाया गया लेकिन भगवान माने नहीं। भगवान रोने लगे, जल्दी मुझे बंदर दो, मुझे मदारी बनना है। अरे सारे दुनिया के बंदर ला दिए, अब कितने? गुरु महाराज देखिए ना, राम जी को कुछ हो गया है। बोले कुछ नहीं हो गया है, किष्किंधा अपने सेवक को भेजो, वहां महावीर हनुमान नाम करके एक बंदर है, उसको बुला करके लाओ। राम हनुमान नाचे देखो साथ साथ रे, राम हनुमान नाचे। राम जी और हनुमान जी बाल लीला करने लगे।
एक दिन 14 जनवरी के आसपास का दिन था। कुछ लोग आकाश में पतंग उड़ा रहे थे। राम जी ने कहा मुझे भी पतंग उड़ाना है। राम जी पतंग उड़ाने लगे और राम जी का पतंग चला गया उड़ते उड़ते स्वर्ग लोक। स्वर्ग का राजा इंद्र, उसका पुत्र जयंत, उसकी पत्नी जयंती पतंग को पकड़ लिया। जिसका पतंग इतना सुंदर है वो पतंग वाला कितना सुंदर होगा। एक बार महात्मा रामकृष्ण किसी कारण से गलत जगह में चले गए और वहां कोठा पर वेश्याओं का नाच चल रहा था और रामकृष्ण देखने लगे, गाना भी बंद हो गया। अब वो वेश्या शर्माने लगी, कोई महात्मा हमारा नाच देखे, शर्माने लगी। कहा मैं राजा के लिए नाचती हूँ, राजा के लिए गाती हूँ और तुम क्यों मेरे तरफ एक टक से देख रहे हो? मैं तुम्हारा सर कलम करा सकती हूँ। महात्मा ने कहा न मुझे तेरे नाच से कोई मतलब है, न तेरे रूप से कोई मतलब है। मैं तो देख रहा हूँ जो तू इतनी सुंदर है तो तुझे बनाने वाला मेरा ईश्वर कितना सुंदर है। पतंग को पकड़ लिया, भगवान खींच रहे हैं डोरी लेकिन पतंग नीचे नहीं आ रहा है। हनुमान जी को कहा हनुमान जी आप जाइए। हनुमान जी ने कहा बड़ा कठिन काम प्रभु आप सौंपते हो, यहाँ से स्वर्ग में हमको उड़ के जाना पड़ेगा। भगवान ने कहा प्रसूति गृह में से बाहर निकले तब सूरज भगवान को सेव समझ के तुम्हें खा गए थे, तब दूर नहीं पड़ा था, अब बड़ा दूर पड़ रहा है, जाओ लेकर के आओ। मेरे हनुमान जी में कितना ताकत। संतों ने लिखा है कि 10,000 सामान्य हाथी में बल, इतना एक दिव्य हाथी में बल होता है। 10,000 दिव्य हाथी में जो बल होता है वो एक इंद्र के ऐरावत हाथी में बल होता है और 10,000 ऐरावत हाथी में जो बल होता है वो एक इंद्र में होता है और 10,000 इंद्र में जो बल होता है हनुमान जी महाराज की इस उंगली के नख में बल होता है। मेरे प्यारे हनुमान जी महाराज के सर 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 उतर के हनुमान जी गए हैं और पहुंच गए स्वर्गलोक में। देवी ये मेरे प्रभु श्री राम का पतंग दे दो ना। हनुमान तुम बड़े बलवान हो, चाहो तो मेरे से पतंग तुम लूट करके ले जा सकते हो, हमें पछाड़ के ले जा सकते हो, लेकिन मेरा इरादा पतंग तो करने का नहीं है, पतंग से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। सुने हैं कि राम दुआरे तुम रखवारे होत नया ज्ञान सुना है आपने तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन करा दिया। हनुमान जी इस पतंग वाले का जरा दर्शन करा दो और कुछ नहीं चाहिए। हनुमान जी ने सोचा अगर लड़ने में के मूड में होती तो हम अपना बल प्रयोग करते, लेकिन ये तो कह रही है अखिया हरि दर्शन की आसी, अखिया हरि दर्शन की आसी। भगवान हनुमान जी महाराज वापिस आए। प्रभु यहाँ तो बड़ा प्रेम है, प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा। आपका दर्शन होगा तब पतंग मिलेगा। भगवान ने कहा जाइए फिर से वापिस हनुमान जी, आप बोल करके आइए। पतंग वाला का दर्शन बड़ा मुश्किल से होता है, ये पतंग वाला आपको अभी नहीं मिलेगा। जब पिता की आज्ञा पालन करते हुए जब हम वनवास में जाएंगे तब कहिएगा चित्रकूट में हमसे मिलने आवे, अभी समय नहीं है। भगवान एक बार भगवान सुबह सुबह में उठे, आंख मलने लगे। आंख में जो काजल लगा हुआ था रात में माँ श्रृंगार की थी, भगवान मलते मलते पूरे गाल में लगा लिए और शालिग्राम भगवान तो पहले से ही थे। जय सिया राम। क्या चाहिए? बोले मुझे तो अभी का अभी खीर चाहिए, खीर खिलाओ।
खीर खाना है। राम जी मचल गए। मैया कह रही है अभी थोड़ी देर के बाद ही तो दूध भी नहीं आया है, दूध आने के बाद खीर खिलाएंगे। राम जी हठ पकड़ लिए। राम जी ये सब क्यों कर रहे हैं? भक्तों के मन को, कौशल्या अम्बा के मन को अपने लीला में लगाने के लिए, जिससे इनका पुनर्जन्म न हो और ममलोक की प्राप्ति हो जाए। भगवान की लीला इसलिए होती है। गाय गाय भवनिधि नर्तन है। कौशल्या माता ने कहा बेटा तू खीर खाने का हट छोड़ दे। तो बोले खीर के बदले में क्या दोगी? बच्चों को तो चाहिए ना एक के बदले में एक। बच्चों को फुसलाना बड़ा खतरनाक काम होता है। खीर के बदले में क्या दोगी? कहा एक काम करो, तुमको चंदा मामा बुला के दे देती हूँ। एक कठौता में पानी भर लिया और चंदा मामा का फोटो उसमें आ गया। बोले देख ये तेरा मामा है। चंदा मामा हुआ पकावे आप खाए, मुन्ना को दे प्याली गई फूट मुन्ना गए। भगवान मामा को पकड़ने गए, बस मामा को पकड़ने गए, पानी का जरा पानी हिल डुल गया और मामा दिखना बंद हो गए। राम जी फिर रोने लगे। अब क्या चाहिए आपको? राम जी बहुत रोए बहुत रोए। तो माता जी कह रही है कि एक काम करो लाला, मान जाओ तुम्हारी शादी करवा दूंगी। शादी करवा दोगी तो एक काम करो, मामा छोड़ो खीर छोड़ो, पहले शादी करवा दो। अरे अभी अपने जरा नहाने धोने के लायक तो बन जाओ तब आप। वहां से कुछ महिलाएं गुजर रही थी और राम जी को सुना के कहती है आज तो मेरे घर पर खीर बना है। राम जी ने सोचा इनवाइट आ गया, अब जब निमंत्रण आता है तो जाना पड़ता है। भगवान समझ गए खाने का कोई भाव नहीं है, लेकिन इसका प्रेम इतना है मुझे बुलाना चाहती है। राम जी वहां से दौड़े दौड़े चले गए वो आंटी के पास। काकी थोड़ा खीर दे दो ना। काकी बोलती है तो अपने बाप के घर से खा के आना चाहिए, यहाँ गए खीर खाने के लिए, खीर नहीं मिलेगा, भागो यहाँ से। राम जी ने कहा थोड़ी दे दे, तू बोल के तो आई है, मैं समझ गया मुझे निमंत्रण दिया है, थोड़ा दे दे। ऐसे थोड़े दूंगी खीर? आंटी तो यही चाहती है किसी बहाने भगवान हमारे पास रहे। आंटी ने कहा एक काम करो लाला, तुमको खीर तो खिला दूंगी लेकिन थोड़ा नाच के दिखाओ ना। राम जी ने कहा नाच देखना हो तो कृष्ण अवतार में आना, मुझे नाचना नहीं आता। आंटी बोल रही है लाला तुम्हें नाचना आता है? अरे कैसे तुम्हें पता? अरे मौसी जी कैसे पता है आपको? बोले पता है, तुमने 84 लाख योनि में मुझे नचाया। जिसको जो नचाता है ना उसको नाचने भी आता। प्रभु नाचे बीच अंगनिया, छम छम बाजे पैजनिया। प्रभु नाचे बीच अंगनिया, छम छम बाजे पैजनिया, छम छम बाजे पैजनिया। प्रभु नाचे बीच अंगनिया, छम छम बाजे, छम छम बाजे, छम छम बाजे पैजनिया। भगवान नाचने लगे। भगवान की दिव्य लीला। भगवान थोड़े बड़े हुए, चलने लगे, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी नाचते हैं। भगवान की बाल लीलाएं चल रही है। भगवान की उम्र हो गई 7 वर्ष। दीन जने वो गुरु पितु माता। माता पिताओं ने मिलकर सुंदर दिन देख करके भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार किया और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब आए।
जाके सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरी पढ़े यह कौतुक भारी। भगवान अब राजकाज में अपने पिताजी को थोड़ा मदद कराने लगे। भगवान का दिनचर्या बताया। प्रातः काल क्या है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरुनाथ। ये पुरानी चौपाई है, नई मैं बनाया हूं। प्रातः काल उठ के सब भ्राता, मात पिता को मारे लाता। वो पुरानी थी, नई अभी इस तरह से मैं बनाया। हाँ, सुधार कर दिया मैंने। मैं समाज सुधारक हूं ना, इसलिए। क्या बात है। भगवान राम जी प्रातः काल उठ के सबसे पहले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। अच्छा, आप सब लोग बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करके बोलना, पुरुष ज्यादा बोलता है कि महिला? ईमानदारी से बोलना है। महिला? भाई मुझे मालूम नहीं, इसलिए पूछ रहा हूं। महिलाएं ज्यादा बोलती है कि पुरुष ज्यादा बोलता है? आप लोग बोलो। हैं? महिलाएं? अच्छा, वो माता जी कह रही है कि हाँ। ये कब से हो गया? आज पुरुष गाय जैसा हो गया। हमारी आपकी संस्कृति थी, जब सुबह में रसोई बनाते थे, जब घर में रसोई बनती थी पहले, जब माताएं बहनें रोटी बनाती थी तो सबसे पहली रोटी किसे खिलाई जाती थी? हैं? पता है? गाय रखती हो? मैंने मुजफ्फरपुर में देखा, एक माता जी तो सांड को रोटी खिला रही थी, वो भी घी लगा के। मैंने कहा बहन जी जरा देखो, ये गाय नहीं है, ये सांड है, इसको क्यों खिला रही हो? कहीं भूल से गाय समझ के तो नहीं खिला रही हो? मुझे कहा बाबा जी जाओ, मुझे सब मालूम है ये सांड ही है, तो फिर क्यों रोटी खिला रही हो? बोली आप नहीं समझेंगे। क्यों? बोले हमारे पतिदेव हड्डी के डॉक्टर हैं, ऑर्थोपेडिक है, ये सांड रोज दो चार आदमी को पटकता है, इसी से हमारा धंधा चलता है, इसीलिए हम सांड को रोटी खिलाते हैं। बताओ, अगर किसी को देख लो कि सांड को रोटी खिला रहा है तो समझ जाना कि इसके परिवार में कोई ऑर्थोपेडिक है। तो अपनी प्रथा क्या थी पहले? परंपरा, सबसे पहली रोटी और सबसे लास्ट वाली किसको देते थे? कुत्ता को। अरे सब तो पहले से जानती है। अच्छा, अब मैं मेरी भाषा में समझ लूं। आजकल सबका जीवन नौकरी वाला हो गया, पुरुष हो चाहे महिला। सुबह में जल्दी उठना किसी को पसंद नहीं मेरे अलावा। एक उमेश बाबा हैं, एक राहुल जी तो पता नहीं बिसौसा से लेकर के चामुंडा स्थान तक ये माइक वाला का आवाज कहाँ कहाँ पहुँचता है कि नहीं पहुँचता है, पैदल सवेरे से घूमते रहते। क्यों? सही बात है कि झूठ? आज चामुंडा स्थान गए थे ना, हम भी कैमरा लगा देते हैं 24/7, आपके ऊपर मेरी कैमरा रहती है। अब नौकरी के जल्दीबाजी में श्रीमान जी को नौकरी जाना है तो उनको टिफिन बना के तो देना पड़ेगा ना। टिफिन बना के देना रहता है, तो क्या किया? टिफिन पैक करते समय जल्दी है, एक रोटी गाय को बाद में दे देंगे, टिफिन में ही भर दो। पहली रोटी डाल दिया टिफिन में, और वो टिफिन खाने के कारण, गाय के हिस्सा का खाने के कारण पुरुषों का स्वभाव हो गया कैसा? और जब बाद में रोटी टिफिन में ज्यादा भर दिए, रोटी की पड़ गई कमी लास्ट में,
तो लास्ट वाला कौन खा गया? अच्छा, कौन गांव से लिया? कौन गांव है? नैहर कौन गांव है? बोलो। तो जरा कौन गांव है नैहर? एक बोलो ना। अच्छा, पट्टी। यहाँ ससुराल है धनऊ। अच्छा, ये तो पहले से अपने घर वाला के पट्टी उट्टी लगे वहां से लेकर आए लाना, वहीं से पट्टी लगे लेकर आए लाना। इनके पतिदेव आए हैं, पतिदेव को नहीं लाई हो? हाँ, इनको मालूम था कि इनको ले जाने जैसा नहीं है। छता आप लोग समझ लिए, लास्ट वाली जो रोटी बची वो कौन खा गया? बोलो। महिला। इसलिए महिला पूरे दिन भांग भांग भांग। रोटी की गड़बड़ी है भाई, जिसके हिस्सा का खाया उसके जैसा। अच्छा, ये बात मैं यहाँ के लिए नहीं कहा हूं, मैं दूसरे गांव के लिए कहा। नदी की वही पार फला के ले। अच्छा, तो तू काला कलर के टोपी गला पहन ले जा। यही का लगे है, मतलब एक तो मस्जिद छोड़ोगे नहीं, सबके नीचे से शिवलिंग निकालोगे हैं? तो फिर बांग्लादेश में मारवे करेगा ना तुम्हारे जात भाई वाले को। साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा। राम जी, आपको 84 लाख में नचाना आता है तो नाचने भी आता होगा। अब भगवान बड़े हो गए, यज्ञोपवीत हो गया, गुरु यहाँ जाके विद्याभ्यास कर लिए, माता पिता को काम काज में मदद कराने लगे। एक महात्मा अयोध्या से 350 किलोमीटर दूर बक्सर में रहते हैं, उनका नाम है विश्वामित्र। गंगा नदी के तट पर सिद्धाश्रम में निवास करते हैं। जगत कल्याण की भावना है, यज्ञ करते हैं, लेकिन राक्षस लोग होने नहीं देते हैं। जो राक्षस का कोई स्टील पित्तल या तांबे का नहीं होता है, हमारे तुम्हारे में भी कोई होगा। हाँ, थोड़ा बॉडी का होता है, फर्क होता है। अगर आपको राक्षस ढूंढना हो तो मैं आपको मापदंड बता दूं, मिल जाएगा आपको। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधन सन करवावे सेवा। जिनके चरण भगवान तेजा विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन राक्षस लोग यज्ञ नहीं होने देते। अगर आप अच्छा काम करो और विघ्न न आवे, ऐसा सोच रहे हो तो गलत बात है। बाधाएं तो आए, जब पहले के समय में आता था तो अब तो आना ही आना है। अरे तब मुनि बरस की विश्वामित्र जी महाराज ने विचार नहीं किया। क्या किया? विचारा, बहुवचन आ गया। एक बार दो बार नहीं, कई बार विचार किया। कोई भी काम सीरियस करना हो, इम्पोर्टेंट काम हो, तो एक बार दो बार नहीं, कई बार विचार करो। नहीं तो रहीम ने मना किया है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए।
काम बिगाड़े अपना और जग में होए हंसाए, हंसी का पात्र बन जाता है। विश्वामित्र जी ने विचार नहीं किया, विचारा बहुवचन कई बार विचार किया। अरे तब मुनि बरे ऐसे विचारा, हरि